रॉक्स और ईमू एक्चुअली मीट किए हैं। व्हाट द फक। वन पीस 1155 टाइटल द रॉक्स पायरेट्स। ये ब्रीफ स्पॉइलर है, मेरे को पूरा स्पॉइलर नहीं पता, तो मेरे को जितना पता है मैं रिव्यू करता हूँ। तो हम लोग को कंटिन्यू होता है लास्ट चैप्टर जहाँ से एंड होता है, चालू होता है रॉक्स पायरेट और लोकी, जैसे रॉक्स और लोकी बात कर रहे होते हैं। वी लर्न दैट द रॉक्स इज़ अ यूनिक सॉर्ट्समैन। तो रॉक के पास की यूनिक सॉर्ट्समैन वाली पावर थी। वाईफाई हाकी जो सेक्स जैसा कर रहा था ना, वही सेम टू सेम। और एक सबसे ज़्यादा कमाल का चीज़, ही सिंगल हैंडेडली किडनैप 5 किंग्स, मतलब 5 किंग्स को ही अकेले किडनैप कर लिया रॉक्स ने। व्हाट द हेक। हमें ये पता लगता है कि रॉक्स ईमू से 8 साल पहले रेवरी में मिल चुका है, जहाँ पर उसने हालैंड के साथ क्लैश भी किया था। और हम लोग को ये भी मिलता है कि अपना जो रॉक्स रहता है वो रूम ऑफ फ्लावर्स जहाँ पर ईमू रहती है ना, उधर गया हुआ रहता है और ईमू को बोलता है कि वो ही विल बी बैक टू किल ईमू, कुछ भी बोला था। रॉक्स ये भी बोला था कि वो डेविड जोन्स का बहुत ही बड़ा फ़ैन है। और एक्चुअली में व्हेन रॉक्स मीट ईमू ही ऑल्सो सो गंको एस सी वो सर्वेंट दैट सर्व्स ईमू। तो गंको भी सर्वेंट रहती है उस टाइम पे भी। तो गंको के पास इमॉर्टैलिटी ईमू का पावर है। गंको एक्चुअली में इतना यंग जो दिखती है वो नहीं है, वो एक्चुअली में ईमू की पोजेस, ईमू ने उसे वो किया है, रिवर्स किया है, मतलब डोमी रिवर्स किया है, जिससे वो इमॉर्टल हो गई है और उससे कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस किया। जैसे वाइट बियर्ड और रॉजर ने क्लैश किया था, उसे ही सेम टाइप का क्लैश किया था रॉक्स एंड हालैंड ने, वही होली लैंड्स में, मरीन जोर्स में। और हम लोग को ये भी देखने को मिलता है उस क्लैश के बाद जेवेक रहता है, वो डिस्ट्रॉय करता है जस्टिस गेट, जो कि स्ट्रॉ हेड इतना बड़ा जस्टिस गेट है, तुम लोग को पता है, जो एनिस लॉबी में हम लोग ने देखा। और उधर से उसने एक शिप को भी चुरा लेता है, मरीन शिप को, और पैसे भी बहुत सारे रहते हैं फ्रॉम तेरी बिटोस के वो लोग कर लेता है। और ही फॉट इन द डेवी बैक फाइट टू मेक हिज क्रू लार्जर एंड लार्जर। तो जो भी चाहे वाइट बीट एक्सेट्रा रहते हैं ना, वो लोग डेवी वाइट फाइट जो रॉक्स ने लड़ा था उससे वो लोग मिलते हैं। तो हम ये तो बहुत ही समय से ये थ्योरी है बहुत लोगों का कि रॉक का इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो क्रू बन ही नहीं सकता बिना डेवी फाइट के, क्योंकि कैसे वो रॉक्स को इतना स्ट्रॉन्ग क्रू कहाँ से मिल जाएगा। वाइड वियर्ड हो गया, तुम्हारा सीकी हो गया, ये लोग कमांड में रह ही नहीं सकते भाई, वो लोग खुद के इतना पावरफुल है, वो लोग तो ईगो क्लैश हो जाएगा। इसका मतलब इसीलिए ये कंफर्म हो जाता है कि रॉक्स ने एक्चुअली में वो लोग को जीता है, और वो लोग को रॉक्स को ऑर्डर मारना होगा, क्योंकि वो लोग हार चुके हैं अपने कैप्टन से, या तो खुद हार चुके हैं, कैप्टन होगा खुद हार गया होगा, तो वो भी अलग हो सकता है। ये कंफर्म कर देता है। रॉक्स जब आया था तो उसके पास बस 6 मेंबर थे उस समय रॉक्स पायरेट के, और उसमें से एक था वॉन जिंग और अनदर वन था गैंगस्टर कॉल्ड मार्लन। तो ये 2 मेंबर थे असाइड फॉर वो 3 मेंबर जो थे ना, वाइट बीएच सी की और एक और थी एस टू थी, और वो लोग के अलावा 2 में और मेंबर थे, 3 4 5, एक ये 6 हो गया था। आफ्टर अ फ्यू ईयर्स एंड ही लेफ्ट, मतलब आज कुछ साल के बाद वो एल्बाफ को छोड़ देता है और वो पायरेट आइसलैंड को कैप्चर करके उसे अपना कंट्रोल में ले लेता है। उसी के साथ इस स्पॉइलर का एंड हो जाता है और नेक्स्ट वीक ब्रेक है। बहुत ही ख़राब लग रहा है मेरे को सुन के, बट इट इज़ वॉट इज़। इतना बैंगर 2 चैप्टर बैक टू बैक उन्होंने ड्रॉप किया तो ही डिज़र्व इट, मैं कुछ बोल नहीं सकता। और मैं अभी और भी मेरे को जितना स्पॉइलर पता चला है तो मैं बताता हूँ तुम लोग को। जल्दी से मैं तुम लोग को सारे 6 मेंबर का नाम बताता हूँ कौन कौन थे वो। सबसे पहले तो एल्बाफ में जो आए थे सारे के सारे, वो थे वाइट बेड, हमें पता है, न्यूगेट, गोल्डन लाय, सीकी, ऑस्टूसी, और वेस्ट सी गैंग लीडर मार्लन, नहीं पता मेरे को कौन है, और पायरेट कल्ट लीडर वॉन जिंग एंड स्कमलर पायरेट गैंजुई। तो ये लोग हम लोग को पता है, इस सबका कॉर्प्स हमें देखने को मिल चुका है पहले एनिस लॉबी में, क्यों थ्रिलर बार्क में बहुत सारे लोग को। और हम लोग को ये भी पता चलता है वेवेक को सब यूनिक शॉर्ट में इसीलिए बोलते हैं क्योंकि उसका शॉर्ट में एक मतलब लाइटनिंग मतलब वो थंडर बोल्ट जैसे सेक्स का जैसे होता है ना, वैसे सेम टू सेम इसका शॉर्ट का वैसे अनलीज कर रहा था उसने। और किडनैप 5 किंग को उसने किडनैप कर लिया, समझ लो भाई। और वर्ल्ड गवर्नमेंट में वॉर डिक्लेयर किया, ईमू से मिला भी और ईमू को बोला कि ही विल बी बैक, डिफीटेड अ एडमिरल क्लैश हालैंड, इतना पावरफुल जाइंट से क्लैश किया, डिस्ट्रॉयड द जस्टिस गेट, इतना बड़ा गेट को उसने डिस्ट्रॉय किया, वो भी लूट लिया मरीन को। ऑल ऑफ इट एक ही दिन में उसने किया। जॉयबॉय के बाद यही एक पायरेट है जो कि स्ट्रांग है, मैं कंफर्म करता हूँ। लूफी इसके सामने कुछ नहीं है, रोजर कुछ नहीं है, वाइट वियट कुछ नहीं है भाई। रॉक्स है, रॉक्स इज़ अ किंग, इसीलिए रॉक्स डेज वेब को सब बोलते हैं। और बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि भाई डेवी वेब फाइट लॉन्ग लिंग
लॉन्ग लैंड आर्क बहुत ही बकवास है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम लोग अगर ये आर्क को स्किप किए होगे तुम्हें पता ही नहीं होगा कि डेवी बैक फाइट होता क्या है, तुम लोग कन्फ्यूज़न से मर जाओगे भाई। स्काइपियर, डेवी बैक फाइट और थ्रिलर आर्क, भाई ये तीन सबसे ज़्यादा लोग बोलते हैं कि स्किप कर दो भाई, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्क ही है। बट द फक तुम लोग स्मोक करो। तो जो भी है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलता हूँ मैं फुल रिव्यू के साथ जब चैप्टर आएगा तो।